हमारे देश के आम इंसान की सोच होती है कि हम टैक्स नहीं देते, लेकिन हमारे देश की सरकार किसी से टैक्स नहीं छोड़ती है, सबसे टैक्स लेती है। अगर जिसके पास में ज़्यादा पैसा होता है उससे डायरेक्ट टैक्स लेती है, उद्योगपतियों से या बिजनेसमैनों से, और जो सैलरीड क्लास होता है उनसे इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। हमारे देश के हर घर में मोबाइल होता है और उसमें एक सिम होती है किसी न किसी कंपनी की। अगर आप जियो की सिम के लेते हैं तो उसमें 299 रुपये का रिचार्ज होता है 28 दिन के लिए। उसमें आपको 299 रुपये के रिचार्ज से जीएसटी चुकानी होती है 45.61 रुपये का, और आपके उसमें 28 दिन का बैलेंस होता है 253.39 रुपये का। ऐसे करके हमारे देश में 9% जीएसटी जो केंद्र सरकार लेती है, और एसजीएसटी होती है 9%। से कुल मिलाकर आपके रिचार्ज पर 18% जीएसटी लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि उस रिचार्ज में इंक्लूड होता है 18% जीएसटी जो सरकार खाते में जाती है और बाकी जो बचा कंपनी के खाते में जाता है। ऐसे ही हमारे देश के एक आम आदमी पार्टी से सांसद है राघव चड्ढा जी, उन्होंने राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कई बार आम आदमी के हित में मुद्दे उठाए हैं। दूसरी बात, राइट टू रिकॉल, यानी जनता का जो चुना गया प्रतिनिधि है, अगर 5 साल के लिए चुनते हैं तो वो राजा नहीं बने, वो वापस जनता उस अधिकार को छीन सके, उसके हमारे देश की संसद में जो बैठे प्रत्येक सांसद के लिए या विधायकों के लिए लागू होता है। इसलिए हमारे देश के सांसद या विधायक शायद ही उस कानून को पास होने दे, लेकिन उन्होंने उठाया मुद्दा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हमारे देश की संसद और विधानसभाओं में पढ़े लिखे युवाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर पढ़े लिखे युवा वहाँ पे नहीं पहुँचते ना, तो ये अनपढ़ पहुँचकर हमारे देश के जो कमज़ोर लोग हैं उनका अधिकार छीनते हैं। अधिकारों की वो बात नहीं करते।